नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे बड़े बदलाव को समझने जा रहे हैं जो हमारे स्कूलों की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं सीबीएसई की नई भाषा नीति की। जी हाँ, 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है। ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा संशोधन नहीं है, बल्कि कक्षाओं में भाषाओं को देखने और सीखने के तरीके का पूरी तरह से कायापलट है। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। अब अगर आपको इस पूरे बदलाव की एक तेज समरी चाहिए, एकदम 30 सेकंड वाली रील के स्टाइल में, तो सुनिए। जुलाई 2026 से एक बड़ा नियम आ रहा है। 9वीं और 10वीं के बच्चों को अब 2 नहीं बल्कि 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। और इसमें कैच क्या है? इन 3 में से कम 2 भारतीय होनी चाहिए। विदेशी भाषा पढ़नी है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और स्कूलों में अचानक कोई अफरा तफरी ना मचे, इसके लिए छठी क्लास की किताबों से शुरुआत और टीचर्स की कमी पूरी करने के लिए स्टाफ शेयरिंग जैसे शानदार बैकअप प्लान भी तैयार हैं। है ना, एकदम जबरदस्त। तो चलिए अब जरा इस मुख्य नियम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर जमीनी स्तर पर बदल क्या रहा है। सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव यही है, नंबर 3। अब स्टूडेंट्स को कुल 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। जरा सोचिए, पहले के मुकाबले ये कितना बड़ा शिफ्ट है। इसका सीधा सा मकसद है हमारे छात्रों की भाषाई विविधता को बढ़ाना। मतलब जब एक बच्चा 3 अलग अलग भाषाएं सीखेगा तो उसका दुनिया को देखने का नजरिया भी तो 3 गुना बड़ा होगा ना। ये सिर्फ एग्जाम पास करने का मामला नहीं है, ये एक बहुभाषी यानी मल्टीलिंगुअल दिमाग तैयार करने की पहल है। लेकिन हाँ, इन 3 भाषाओं को चुनने की पूरी तरह से खुली छूट नहीं है। एक छोटी सी शर्त है, और वो ये कि चुनी गई इन 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं हमारी अपनी यानी मूल रूप से भारतीय होनी चाहिए। ये असल में एक बहुत ही सोच समझकर उठाया गया कदम है। इससे ये तय होगा कि हमारे युवा अपनी जड़ों से जुड़े रहें और देश की जो इतनी समृद्ध भाषाई विरासत है वो सिर्फ बची ही न रहे बल्कि और आगे बढ़े। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या इसका मतलब विदेशी भाषाओं के दरवाजे बंद हो गए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ग्लोबल होने के रास्ते अभी भी एकदम खुले हैं। आप जर्मन, फ्रेंच या जापानी जैसी कोई भी विदेशी भाषा आसानी से चुन सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि आपकी वो जो 2 भारतीय भाषाओं वाली बुनियादी ज़रूरत है ना, वो पहले पूरी होनी चाहिए। देखा जाए तो ये लोकल और ग्लोबल नॉलेज के बीच एक बहुत ही शानदार बैलेंस बनाता है। अब एक वाजिब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? इसके पीछे का विजन क्या है? देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। दरअसल ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी हमारी NEP 2020 के जो बड़े और दूरदर्शी लक्ष्य थे, उन्हें सचमुच जमीन पर उतारने की एक बहुत ही ठोस कोशिश है। साथ ही ये नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के सही तरीके से लागू होने को भी सुनिश्चित करता है। आसान शब्दों में कहें तो हमारी एजुकेशन को आधुनिक बनाने और आज की 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार करने के लिए ये ढांचागत बदलाव बहुत ज़रूरी थे। इस पूरी नीति के बिल्कुल सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है, बहुभाषी विकास। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें भारतीय भाषाओं को सक्रिय रूप से प्रमोट करना है और ये पक्का करना है कि हमारे छात्र एक से ज्यादा भाषाओं में पूरी तरह से निपुण हों। और ये सिर्फ शब्दों का रट्टा मारने के बारे में नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये अलग अलग संस्कृतियों और विचारों के साथ बड़ी सहजता से जुड़ने की काबिलियत पैदा करने के बारे में है। अब विजन तो समझ आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब होगा कैसे? किताबें कहाँ से आएंगी? चलिए इसे समझते हैं। इस ब्रिज प्लान को अगर हम देखें तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। शॉर्ट टर्म में, यानी जब 9वीं क्लास में बच्चा पहली बार तीसरी भाषा पढ़ना शुरू करेगा तो उस पर अचानक से किसी हाई लेवल सिलेबस का बोझ नहीं डाला जाएगा। शुरुआत में बेसिक समझ बनाने के लिए छठी क्लास के लेवल की किताबों का ही इस्तेमाल होगा। है ना समझदारी भरा कदम? और लॉन्ग टर्म में इस नए अपडेटेड सिलेबस के लिए एकदम नई और स्पेशल किताबें बनाई जाएंगी ताकि ये पूरा ट्रांजिशन बिना किसी अफरा तफरी के एकदम आसानी से हो सके। और हाँ, सिर्फ किताबें पकड़ा देने से तो बात नहीं बनेगी। क्लास बोरिंग ना हो, ये भी तो देखना है। नई भाषा सीखना किसी सजा जैसा ना लगे, इसके लिए सिलेबस में हमारी लोकल कहानियां, साहित्य और कविताओं को बहुत गहराई से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा वो पुरानी रट्टा मारने वाली पद्धति अब नहीं चलेगी। उसकी जगह बहुत ही मॉडर्न और इंटरैक्टिव तरीके अपनाए जाएंगे ताकि बच्चों की रुचि और उत्साह लगातार बना रहे। अब एक और बड़ा सवाल आता है, ये सब पढ़ाने के लिए इतने सारे टीचर्स कहाँ से आएंगे? इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए एक बहुत ही बढ़िया 2 तरफा रणनीति बनाई गई है। पहला तरीका है स्टाफ शेयरिंग, मतलब जो आसपास के स्कूल हैं वो अपने भाषा शिक्षकों को आपस में शेयर कर सकते हैं ताकि संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके।
और दूसरा तरीका है विशेषज्ञों की नियुक्ति। पढ़ाई की क्वालिटी में कोई कमी ना आए, इसके लिए योग्य रिटायर्ड टीचर्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की भी मदद ली जाएगी। सच कहूं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। तो ये सब असल में कब से शुरू होने वाला है? चलिए लागू होने की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये डेट्स जानना बहुत ज़रूरी है। 15 जून 2026 को स्कूलों के लिए सारे डिटेल्ड गाइडलाइंस और पूरा का पूरा एक्शन प्लान जारी कर दिया जाएगा, और इसके ठीक बाद जुलाई 2026 से 9वीं और 10वीं के लिए ये नए भाषाई नियम ऑफिशियली लागू हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलकर नई किताबों का डेवलपमेंट और टीचर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगातार चलते रहेंगे। तो बेसिकली ये एक बहुत ही क्लियर रोड मैप है जो हर किसी को तैयारी करने का पूरा मौका दे रहा है। तो इन सब बातों का कुल निचोड़ क्या है? आगे चलकर इसका क्या सकारात्मक असर होगा? अगर हम इस पूरी पॉलिसी के सबसे बड़े और अंतिम लक्ष्य की बात करें तो वो है एक एकदम संतुलित पीढ़ी तैयार करना। एक ऐसी पीढ़ी जिसके दिल में अपनी भारतीय भाषाओं के लिए बहुत गहरा सम्मान और समझ हो। ये पॉलिसी हमारी लोकल जड़ों को तो बहुत मजबूत बनाती ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पक्का करती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों और ग्लोबल मौकों के दरवाजे भी पूरी तरह से खुले रहें। ये सच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की बहुत अच्छी कोशिश है। तो जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, भविष्य के लिए लोकल और ग्लोबल भाषाओं का वो कौन सा जादुई कॉम्बिनेशन होगा जो हमारी अगली पीढ़ी को आने वाली दुनिया के लिए सबसे बेहतर तरीके से तैयार करेगा? क्योंकि याद रखिए, ये बदलाव सिर्फ सिलेबस का नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके का इवोल्यूशन है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी।